चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है किस टॉपिक के ऊपर जी? शोर की आलूदगी। शोर की आलूदगी। चलें बेटा, शोर की आलूदगी को क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन। चलें बस नॉइस पोल्यूशन। चलें बस अब इधर। तो नॉइस पोल्यूशन क्या है जी, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नॉइस क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नॉइस जिसे कहते हैं, नॉइस मैं कह रहा हूँ, नॉइस शोर। एक दूसरी आवाज़ होती है उसको कहते हैं म्यूजिकल साउंड। क्या कहते हैं? इसको उर्दू में भी यही कहते हैं। आप सब बच्चे इधर ध्यान करें और बेटा गौर से बात को सुने। बाद में मिल के हम इंशाल्लाह इकट्ठी बातें करेंगे जो भी आपकी ज़रूरी बातें हैं। अच्छा, शोर क्या होता है? शोर कोई भी ऐसी साउंड है, कोई भी ऐसी आवाज़ है जो हमारे कानों को भली महसूस नहीं होती, जो हमारे कानों को बुरी लगती है, जो आवाज़ अच्छी नहीं लगती, उस आवाज़ को आप क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं? तो ऐसी आवाज़ जिसका हमारे कानों पर अच्छा असर ना हो, जो हमें भली ना लगे, अच्छी ना लगे, उसे शोर कहते हैं। जैसे किसी मशीन के चलने की जो आवाज़ होती है कि नहीं? इसके अलावा किसी दरवाज़े को आप ज़ोर से मारे तो उससे जो आवाज़ आती है, यहाँ हारन पाँ पाँ पी पी, बुरा लगता है ना हमें, है कि नहीं? अच्छा, तो वो सारा शोर में आता है। अब म्यूज़िकल साउंड, बुक वाला कहता है कि म्यूज़िकल साउंड ऐसी आवाज़ है जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, भली लगती है। हालांकि हमारे दीन में ये चीज़ सही नहीं है, हम म्यूज़िकल साउंड को अच्छा नहीं समझते, है कि नहीं? लेकिन बहरहाल ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगे, भली लगे, जिसे सुन के हमें अच्छा फील हो, तो मैं एक कह लेता हूँ, हालांकि म्यूज़िकल साउंड ही, जैसे नाद कहीं पढ़ी जा रही हो, तिलावत की जा रही हो, तो हमारे कानों को अच्छा फ़ील होता है ना, अजान हो रही हो, ठीक। अगर आपको ये चीज़ें सुन के आपको कराहत महसूस हो रही है, फिर आपके ईमान को देखने की ज़रूरत है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ऐसी आवाज़ जो हमें अच्छी लगे, फ़िज़िक्स वाला कह रहा है, उसको क्या कहते हैं? म्यूज़िकल साउंड। जैसे कोई नगमा कह लें, नगमा चल रहा हो, है कि नहीं? जैसे नेशनल एंथम है, चलें कौमी तराना, चलें हम कह लें कौमी तराना कह लें, और आप कोई नगमा कह लें, ठीक है, ये चल रहा हो तो आपको अच्छा लगता है सुन के, ठीक हो गया जी। अच्छा, कौमी तराना उनको अच्छा लगता है जिनके सीने में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत हो, जज्बा हो, जोश हो। बहरहाल तो ये हमारे पास म्यूज़िकल साउंड है। इसके बाद आगे हमारे पास बेटा क्या है? अब देखें जी, जो शोर है, अब ये पैदा कहाँ से हो रहा है, इसके ज़राए क्या हैं, शोर की आलूदगी के ज़राए क्या हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो बेटा शोर की आलूदगी के ज़राए हैं ट्रांसपोर्ट, जिसे हम ज़राए आमदरफ्त कहते हैं, गाड़ियाँ, है कि नहीं? मशीन जो है, हैवी मशीन, इनका चलना, हॉर्न वगैरह, तो ये सारे क्या हैं बेटा? हमारे पास सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन है, यानी कि ज़राए हैं जिनसे क्या पैदा हो रहा है? शोर पैदा हो रहा है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, इसके बाद आगे छोटी सी चीज़ है कि भाई अगर शोर है तो इसके फिर इंसानी सेहत के ऊपर कुछ बुरे असरात भी होंगे। ज़ाहिर है जो चीज़ हमें अच्छी ना लगे, बुरी लगे, उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, असरात, मनफी असरात। अब इसके हमारी सेहत पर मनफी असरात क्या हैं उसकी बात कर लें। बेटा गौर से इधर बात सुने। इसके हमारी सेहत पर मनफी असरात ये हैं कि इससे जहाँ पे मुसलसल शोर हो रहा हो, वहाँ पे जो लोग रहते हैं
उनकी सेहत के ऊपर बुरा असर ये पड़ता है कि उन्हें नींद कम आना शुरू हो जाती है, कि नींद उन्हें बहुत कम आती है। फिर उनका समात का खो जाना, हेयरिंग लॉसेस, कि पहले अगर अच्छा सुनाई दे रहा था तो मुसलसल शोर वाली जगह पे रहेंगे तो उनके सुनने की जो सलाहियत है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, उन्हें कम सुनाई देगा। अच्छा, इसके अलावा हाइपरटेंशन, सर दर्द, हाई स्ट्रेस लेवल, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारी जो बीमारियां हैं वो इस शोर की आलूदगी से पैदा होती हैं। आपकी बुक पे इनके नाम लिखे हुए हैं। अच्छा जी, तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि महफूज हद क्या है, शोर की महफूज हद, जिसे कहते हैं सेफ लेवल, कि कितना साउंड या कितना शोर हम रोज़ाना सुने जिससे हमारी सेहत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो वो बेटा होता है 85 डेसिबल, 90 डेसिबल तक। इतना अगर हम रोज़ाना साउंड सुने, इतना शोर अगर हम सुने मुसलसल रोज़ाना, और कितने टाइम के लिए, रोज़ाना 8 घंटों के लिए। क्लियर हो गया जी? तो उससे हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रोज़ाना शोर होता है वो 8 घंटे ही होता है ना, कि गाड़ियाँ चल रही होती हैं दिन के टाइम ही, रात को तो खामोशी हो जाती है ना, है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है कि जो साउंड लेवल है, किसी भी आवाज़ की जो हद है कि आवाज़ कितनी ऊंची है या उसका जो उससे जो शोर पैदा हो रहा है, उसको कहते हैं उर्दू में शोर का हुज्म या शोर की हद, कि कितना शोर पैदा हो रहा है। क्लियर हो गया जी? अब देखें भाई, इसका इन्हिसार दो चीज़ों पर है, दो अवामिल पर है। एक तो ये है कि कितने वक़्त के लिए आप वो आवाज़ सुन रहे हैं, दूसरा कितनी क्वांटिटी में, कितनी मकदार में आप उस आवाज़ को सुन रहे हैं। इसका क्या मतलब, देखें, अगर तो आपके सामने एक बड़ी सी गाड़ी का पाँ पाँ हो रहा हो और वो 10 सेकंड के लिए हो, तो उससे तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम भी देख रहे हैं और कितना साउंड आप सुनाई दे रहा है वो भी देख रहे हैं। और अगर वही पाँ पाँ आप सुनते रहें मुसलसल 1 घंटे के लिए, टाइम बढ़ा दें, तो उससे फिर आपकी सेहत के ऊपर या ये जो हद है शोर का हुज्म है, इसके ऊपर असर पड़ेगा। अब शोर बढ़ जाएगा पहले से, तो फिर उससे आप ज़्यादा डैमेज होंगे, आपकी हेल्थ ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी उससे। क्लियर हो गया जी? अच्छा, इसके बाद आखिरी एक छोटी सी चीज़ है कि हम शोर की आलूदगी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, काबू करने के लिए। तो कंट्रोल कैसे करेंगे शोर की आलूदगी को, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, हाउ कैन वी कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें बेटा, इधर आप 2-3 बातें याद रखिएगा। एक तो आप माहौल दोस्त मशीनरी इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? माहौल दोस्त मशीनरी। दूसरा, आप साउंड बैरियर्स का इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? साउंड बैरियर्स का। इसका क्या मतलब बताता हूँ मैं। साउंड बैरियर्स, क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, ये माहौल दोस्त मशीनरी से क्या मुराद है कि आप ऐसी मशीनें, ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करें जिससे शोर क्या हो, कम पैदा हो। जैसे पहले होता था यामाहा, उसकी बड़ी आवाज़ होती थी, सही पट पट करता था, है कि नहीं, सारे लोग डर जाते थे, पता नहीं क्या आ गया। अब होंडे की भी आवाज़ है, लेकिन अगर सही हो तो उसकी फिर वो आवाज़ अच्छी लगती है, अगर सही हो, न्यू हो, तो यानी कि वो इतना शोर नहीं करता। और अब उस यामाहा जो मशीनरी थी जिससे शोर पैदा हो रहा था, नॉइस पोल्यूशन हो रही थी, अब उसको रिप्लेस किया गया, उसके मतबादल के तौर पे अब मशीनरी नई लाई गई है, जिसमें नई गाड़ी अब जो भी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जो आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी साउंड कम होती है ना, तो उससे शोर की आलूदगी भी क्या हो गई, कम हो गई। समझ आ रही जी?
हाँ सलेंसर ना उतारें, वो तो हम पाकिस्तान नहीं है ना कि हम उतार देते हैं सलेंसर सारा कुछ, ठीक है। हालांकि ये भी है कि जो बेटा गाड़ी बनाने वाले ने शीशा लगाया होता है, शीशे मिरर्स वो आगे लगे होते हैं, वो उनका भी मकसद होता है, हम वो भी उतार देते हैं। जो इशारे लगे होते हैं उनका भी मकसद होता है, इंडिकेटर्स जो होते हैं हम वो भी उतार देते हैं। हमारी तो क्या ही बात है कि नहीं। तो ये सारे आपकी सेफ्टी के लिए चीज़ें लगाई गई हैं कि आप जब दाएं बाएं मुड़ें तो आप मिरर्स में देख सकें पीछे से कि वो गाड़ी तो नहीं आ रही। और इंडिकेटर्स भी इसलिए हैं कि जब आप दाएं बाएं कहीं होने लगे सड़क के ऊपर तो आप वो इंडिकेटर ऑन करें, पीछे वाले को पता लग जाए कि आप राइट जाने लगे लेफ़्ट। और हमारे यहाँ पे एड्डी वड्डी बाँह काट देते हैं ऐसे, है कि नहीं, तो पीछे वाले भी डर जाते हैं। तो ये तो जालने वाले काम है ना कि आप बाजू निकाला हो, कुछ टांगे भी निकाल देते हैं ऐसे। तो ये काम ना करें, बजाय इसके आप महज़ब तरीके से अपनी गाड़ी को चलाएं और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी भी पासदारी करें, ठीक है जी। तो और इसके अलावा जो पी छोटा सा उन्होंने लगाया होता है उसको भी हम बड़ा पाँ कर लगा देते हैं, उसकी जगह बड़ा तूता सा लगा देते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो पढ़े लिखे लोगों में ये पाई जाती हैं, तो आप इस तरह का काम ना करें, ठीक है कि नहीं। शीशे का नुकसान भी है, क्या नुकसान है, हाँ धूप जब पड़ने लगे तो आप उसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, उसका हल भी है कि नहीं। वो हल्फी तो नहीं लगी होती पक्का ही उधर, तो उसके फ़ायदे देखें आप कि जब आप दाएं बाएं देखें तो आप आगे पीछे टर्न कर सकें उस शीशे में देखें। बहरहाल हमारे तो लोग ऐसे ही पूरा मुंह ही पीछे कर देते हैं ऐसे करके, है कि नहीं, पीछे वाले भी डर जाते हैं सारे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। बहरहाल आगे बेटा साउंड बैरियर्स। साउंड बैरियर एक ऐसी चीज़ है जो साउंड को रोकने का काम करती है, साउंड को जज़ब कर लेती है। तो अगर हमने, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ वैसे साउंड बैरियर किस तरह के हैं कि अगर एक सड़क हो उसके साइडों पे आप कोई पौधे वगैरह से लगा दें, है कि नहीं, दरख्त वगैरह लगे हों, तो इससे क्या होगा, जो शोर होगा जब गाड़ी गुजरेगी तो शोर यहीं तक ही रहेगा ना, महदूद, इन्हीं पौधों वगैरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, इधर ही रहेगा, बाहर तो नहीं ना जाएगा, पीछे जो वादियाँ उन तक तो नहीं पहुँचेगा, है कि नहीं। तो ये भी शोर की आलूदगी को कम करने का एक तरीका है। और वैसे भी एक बात है बेटा, इधर शोर और शऊर दो अल्फाज हैं उर्दू के, शोर और शऊर, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ किसका है, आइन का है, इल्म का। जिनके पास इल्म होता है वो शोर नहीं करते, वो महज़ब तरीके से बात को करते हैं। और जिनके पास इल्म ना हो वो रौला ही बड़ा पाते हैं, मैं इंज कर दांगा, मैं आ कर दांगा, वो कर दांगा, है कि नहीं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है जो साउंड है, क्योंकि साउंड एक वेव के तौर पे सफ़र भी कर सकता है, तो एक वेव है, तो वेव तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन का काम भी करती है, रिफ्रैक्शन का काम भी करती है कि नहीं, डायफ्रैक्शन का काम भी करती है, और जज़ब होना, आवाज़ कहीं पे जज़ब भी हम कर सकते हैं। तो आवाज़ जो है वो अब्जॉर्प्शन का अमल भी ज़ाहिर कर सकती है। क्लियर हो गया जी, MCQ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे है सूती निगहबानी की अहमियत, यहाँ तक ठीक है। चलें, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन या सूती निगहबानी जिसको हम कहते हैं उसके बारे में हम बात करने लगे हैं। यहाँ तक समझ आ गई चीज़ों की। ये जो मैंने बातें बताई अपने माइंड में यही रखें, आपने यही लिखनी है। अब मैं बाद में अंडरलाइन करवाता हूँ। चलें, अब सूती निगहबानी को क्या कहते हैं उर्दू में, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। तुम आगे ध्यान रखा करो, पीछे ना देखा करो। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, अच्छा ये क्या अमल है, देखें, ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे माहौल में गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं, जिसमें शोर आता है,
उनको ख़त्म करने के लिए, उनको जज़ब करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सूती निगहबानी कहते हैं। तो गैर ज़रूरी आवाज़ों को गैर ज़रूरी कह लें या फिर शोर कह लें, नाखुशगवार भी आप कह सकते हैं को। जी बेटा, हाँ वो भी बताता हूँ। जज़ब करने का जो अमल है उसको क्या कहते हैं? सूती निगहबानी कहते हैं। अच्छा, ये जो शोर हम जज़ब करेंगे, शोर को क्या करेंगे? जज़ब करेंगे, कहीं पे हम इसको अब्ज़ॉर्ब करेंगे। ये कहाँ से होगा अब्ज़ॉर्ब? अगर ये कहीं साउंड है, देखें बेटा साउंड पैदा हो रहा है, इसके सामने अगर दो तरह की हम सतहें रख देते हैं, दो स्पीकर हैं या दो साउंड पैदा हो रहे हैं, इसके सामने हम एक चीज़ रख देते हैं मुलायम, नरम, सॉफ्ट और मसामदार। लिखा लफ्ज़ मसामदार का मतलब है जिसमें सुराख हो, और नरम भी हो और मसामदार भी हो, सुराख हो उसमें। जैसे सूफ नहीं होती, गद्दा सा नरम होता है कि नहीं, उसमें कितने सुराख से होते हैं, ठीक। और ये है कोई ऐसी चीज़ जो सख्त है, ठोस चीज़ है, सॉलिड चीज़ है। आप देखिए ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझना है। जब आवाज़ इसके साथ जाएगी, टकराएगी, तो ये जो आगे सूफ सा पड़ा हुआ है, ये आवाज़ को वापस जाने की बजाय अपने अंदर ले जाएगा। क्योंकि आवाज़ अंदर जा सकती है ना, इसमें सुराख से बने हुए, तो आवाज़ अंदर जाएगी, अंदर जाके फ्रिक्शन होगी, टकरा टकरू के डैम्पिंग होगी, और आवाज़ अंदर ही अपनी एनर्जी सारी क्या कर देगी? ज़ाया कर देगी, है कि नहीं। तो आवाज़ यहाँ से फिर क्या हो जाएगी? जज़्ब हो जाएगी, वापस तो नहीं ना आएगी, किसी को सुनाई नहीं देगी। तो आप याद रख सकते हैं कि मसामदार और जो नरम सतहें होती हैं वो आवाज़ को क्या करती हैं? जज़्ब करती हैं। और जो ठोस सतहें होती हैं, जब उनसे, जैसे दीवार है, वाइट बोर्ड है, इसमें तो कोई सुराख सूख नहीं ना आपको नज़र आ रही, तो जब इससे आवाज़ टकराएगी तो टकरा के क्या करेगी? वापस आएगी। तो ऐसी जगह से आपकी आवाज़ क्या ज़ाहिर करती है? रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कौन सा अमल होता है? रिफ्लेक्शन का अमल होता है। ये बात समझ आई है? अच्छा, अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारा जो कमरा होता है, हम कमरा इस तरह से बना देते हैं कि कमरे की जो सारी दीवारें हैं, आप यहाँ पे कहीं खड़े होके बोल रहे हैं सेंटर में, हम सारी दीवारें कमरे की, फ़र्श, छत वगैरह हर चीज़ हम बना देते हैं इस तरह का सख्त, ठोस, सॉलिड, रिफ्लेक्टिव उसकी दीवारों को बना दें। अब उससे क्या होगा? आवाज़ जाएगी, टकरा के वापस आएगी, इधर से भी जाएगी टकरा के, हर तरफ से आवाज़ वापस आएगी ना टकरा के, रिफ्लेक्शन का अमल होगा। तो एक ही बंदे को एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देगी, उधर से भी आ रही, उधर से भी आ रही। तो इसको एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शंस का सुनाई देना, इसको बेटा कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। आवाज़ की मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शंस उसको सुनाई देंगी। अब क्या होगा? अब जब एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शन सुनाई देंगी तो आवाज़ में क्या पैदा हो जाएगा? बिगाड़ पैदा हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं कि आवाज़ में डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, आवाज़ सही नहीं आपको सुनाई देगी, एक ही बात बार बार टकराएगी और आवाज़ें आपस में भी टकराएंगी और फिर आपको भी सुनाई देंगी, तो आपको पता नहीं फिर क्या क्या सुनाई देगा, है कि नहीं। तो ये जो अमल है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बायस आवाज़ में बिगाड़ या डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाना, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? बाज़ गश्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्दू, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। क्या कहते हैं बेटा? रिवर्बरेशन। क्लियर हो गया जी? अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात है वो मैं करके फिर अपना लेक्चर आज का हम ख़त्म करते हैं। देखें भाई, तो जब भी कोई कमरा या कोई हॉल या कोई क्लासरूम डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है इधर, उसमें दोनों बातों का ख्याल रखा जाता है कि उसकी दीवारें या उसकी साइडों पे जो सतहें हैं वो ना ज़्यादा जज़ब करने वाली हों, ना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करने वाली हों। अगर जज़ब होना शुरू हो जाएगी आवाज़ तो बोल दिया तो वापस तो नहीं आएगी। पर्दे, क्लीन, ये कपड़े, ये सोफ़े, ये हर चीज़ जज़ब करती है आवाज़ को। इतनी ज़्यादा रख दें ये चीज़ें कि मैं बोलूँ तो आप तक तो आवाज़ पहुँचे ही ना, तो ये भी गलत है।
दूसरा ऐसा भी नहीं बना देना कि ज़्यादा आपको बाज़गश सुनाई दे। तो हम दोनों में बैलेंस रखेंगे, तवाज़ुन रखेंगे, रिफ्लेक्शन के अमल में और अमले अजाब जज़ब होने के अमल में हम क्या रखेंगे, तवाज़ुन रखेंगे। क्या रखेंगे, तवाज़ुन रखेंगे, ताकि हम हमारी आवाज़, ऊपर से कुंडी लगाओ ना यार, ना ज़्यादा आवाज़ जज़ब हो और ना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो, दोनों में तवाज़ुन रहे। ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके लिए फिर हम दो काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बाज़गश और अमले अज्जाब जज़ब होने का जो अमल है में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए रिवर्बरेशन और अब्जॉर्प्शन में बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम दो काम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये है कि जो बंदा बोल रहा है उसकी बैक साइड के ऊपर, पिछली साइड के ऊपर उसके एक साउंड बोर्ड रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, एक साउंड बोर्ड, एक खमीदा सतह, ज़रा गोल नहीं होता, गोल इस तरह चांद होता है, जिस तरह गोल सी कर्व, खमीदा एक सतह रख दी जाए। इसको साउंड बोर्ड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, साउंड बोर्ड। ये क्या चीज़ है, साउंड बोर्ड है। क्या है बेटा, साउंड बोर्ड है। अच्छा, ये साउंड बोर्ड जब हम रखेंगे, यहाँ सामने बैठ के लोग सुन रहे हैं, ये ऊपर जो भी दीवार छत जो भी है, आवाज़ क्या होगा, आवाज़ जाएगी। अगर ये छत वगैरह हर चीज़ आवाज़ को जज़ब कर रही है, करती रहे, आवाज़ इस साउंड बोर्ड के साथ टकराएगी। साउंड बोर्ड ऐसी चीज़ है कि जब एक हार्ड है, सख्त चीज़ है, कि जब उससे आवाज़ टकराएगी तो टकरा के क्या अमल करेगी, रिफ्लेक्शन का। क्या करेगी, उससे आवाज़ टकरा के कौन सा अमल ज़ाहिर करेगी, रिफ्लेक्शन का, कि टकरा के वापस आएगी सीधी। अब यहाँ से टकरा के आवाज़ सीधी इधर को जाएगी। अब यहाँ जितने मर्जी दूर तक बंदे बैठे उनको आवाज़ सुनाई देगी, है कि नहीं, समझ आ रही है। तो पहला तरीका ये है कि स्टेज या फिर जो बोलने वाला बंदा है उसके पीछे एक साउंड बोर्ड रख दिया जाता है, जिसकी वजह से बाज़गश्त और अमले इंज़ाम में तवाज़ुन कायम किया जाता है और आवाज़ लोगों को, आगे बैठे लोगों को वाज़िया तौर पे सुनाई देती है। याद हो गया ये। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमने साउंड बोर्ड नहीं रखना, हम और कुछ करना चाहते हैं, तो फिर ये काम कर लें आप कि जहाँ बंदा बोल रहा है वो जिस भी कमरे में खड़ा होके उसकी जो छत है, क्या चीज़ बेटा, उस कमरे की जो छत है उसको खमीदा बना दें, उसको गोल यानी कि कर्व बना दें। बात समझ रहे हैं। ये एक ऐसी सतह होती है बेटा कि जब जिससे अब इससे जब आवाज़ टकराएगी तो रिफ्लेक्शन का अमल करेगी। क्या करेगी, रिफ्लेक्शन। अब देखो, यहाँ बैठ के लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो सीटों पे बैठ के सुन रहे हैं। जब आवाज़ जाके इस छत के साथ टकराएगी, इधर से इधर से इधर से, तो क्या अमल करेगी, रिफ्लेक्शन का अमल करेगी। क्या करेगी, तो उससे आवाज़ सब लोगों तक पहुँचेगी कि नहीं। तो ये दो तरीके थे। एक तो छत को, किसी क्लासरूम या किसी हॉल की छत को खमीदा बना के हम ये काम कर सकते हैं, आवाज़ लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, या फिर बोलने वाले के पीछे या स्टेज के पीछे साउंड बोर्ड रख के भी हम ये काम कर सकते हैं। साउंड बोर्ड बेटा एक ऐसा बोर्ड है कि जब उससे आवाज़ टकराती है तो टकरा के वापस फ़ौरन से रिफ़्लेक्ट होती है। क्या होती है, जिस तरह मैंने बताया था ना, हार्ड सतह रिफ़्लेक्ट करने का काम करती है। तो ये काम करना है साउंड बोर्ड ने कि जब उससे आवाज़ टकराएगी, ये साइडों पे दीवारें वो रिफ़्लेक्शन वाली नहीं है, ये मेरे पीछे साउंड बोर्ड लगा हुआ है, तो मेरी आवाज़ जब इससे टकराएगी तो टकरा के वापस आप तक क्या होगी, रिफ़्लेक्ट होगी, आपकी तरफ आएगी। समझ आ रही है। तो साउंड बोर्ड ने ये काम करना है। तो बहरहाल ये बेटा दो तरीके आपने ये याद रखने हैं, और ये जो मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।